समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जालौन के कालपी तहसील के ग्राम महेबा पहुंचे, जहां उन्होंने अगस्त माह में सपा नेता समर सिंह चौहान गुड्डू महेबा के भतीजे की संदेह पर दुर्घटना मामले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनके ग्राम महेबा आवास में पहुंचकर दुखी परिवार को तसल्ली दी है। आपको बता दें कि समर सिंह चौहान को न्याय दिलाने के लिए हर प्रकार से सहयोग करने की बात भी कही है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समर सिंह चौहान हमारी पार्टी के प्रमुख अंग हैं। इनके युवा भतीजे की जिस तरह हृदय विदारक और संदेहपद मृत्यु हुई, जिसे परिवारजन अभी तक भुला नहीं पाए हैं। एक दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए समर सिंह चौहान ने सरकार से गुहार लगाई, पर उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति न्याय की उम्मीद न करे। समर सिंह चौहान के भतीजे की मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भाई आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए आए कोर्ट के निर्णय के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और कोर्ट का जो निर्णय है यह समाजवादी पार्टी को मान्य नहीं है और इसके लिए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के विरुद्ध अपील करेगी। इन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। मुझे याद है जब कभी भी मैं यहाँ से गुजरा हूँगा या समाजवादी पार्टी का कभी कार्यक्रम रहा होगा, किसी आंदोलन में हिस्सेदारी की बात रही होगी, तो समर सिंह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सब साथियों के साथ हमेशा समाजवादी के कार्यक्रमों को सफल बनाया। मैं जब भी रथ लेके गया हूँगा या किसी कार्यक्रम के आयोजन में बुलाया होगा, ये बहुत ही अपने सभी साथी और तैयारी के साथ पहुँचे हैं। आज इनके परिवार के ऊपर दुख आया है और ऐसा दुख जो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। परिवार के लोग अभी भी सहमत नहीं हैं कि आगे का इतना होनहार बेटा कैसे खो दिया उन्होंने, और आज भी सच्चाई सामने नहीं है। मैं इन परिवार से जहां दुख बांटने आया हूं, उसको श्रद्धांजलि दी है मैंने, वहीं मैं परिवार के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि न्याय के लिए अगर कोई विशेष जांच की भी मांग करनी पड़ेगी तो न्याय दिलाने के लिए विशेष जांच करा करके सच्चाई सामने आए, उसके लिए समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कौन से कर्मचारी? अरे देखिए, ये एम्बुलेंस नहीं चलाना चाहते और अस्पताल में दवाई नहीं रखना चाहते, डॉक्टर पहले से नहीं है। ये गरीब को मारना चाहते हैं, गरीब को मारना चाहते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस नहीं चला रहे। और जो व्यवस्था अच्छी चल रही थी उन तमाम कर्मचारियों को भी निकालने का काम किया। समाजवादी सरकार में ये एम्बुलेंस इसलिए चली थी जिससे गरीब के गांव में अगर कोई साधन नहीं है, गाड़ी उपलब्ध हो, वो अस्पताल कम से कम पहुंच जाए और उसका इलाज हो जाए। लेकिन ये सरकार चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 है वो इंतजाम हो, सब बर्बाद करना चाहती है। यही जालौन, कालपी, उरई का इलाका है जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आकर के सोलर के प्लांट लगा रहे थे। अब वो सोलर प्लांट कहाँ लग रहे हैं? बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है। आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है और न्याय मिल नहीं सकता। अब सोचिए, समर सिंह भटक रहे इतने दिनों में, इन पे झूठे मुकदमे लग गए, जेल हो आए, लेकिन आज भी इनके लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आपके बगल में बलवंत सिंह की हत्या हुई, पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की मदद करो, अभी तक सरकार नहीं मदद कर पा रही है। उस परिवार में उसकी विधवा है, उसका जीवन यापन कैसे होगा? हमारी समाजवादियों की मांग रही, मैं परिवार से मिला हूं, उसे भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो सरकार नहीं दे पा रही। सरकार ने निकाय चुनाव में बैकवर्ड का आरक्षण खत्म किया। देखिए, बीजेपी की नियत ही साफ नहीं है। बीजेपी की नियत आरक्षण विरोधी है। जिस समय आरक्षण जीतेगा बीजेपी अपने आप हार जाएगी, और बीजेपी जानबूझ करके उलझा रही है जिससे चुनाव ना हो।
समाजवादी पार्टी क्या अच्छा होगा? समाजवादी पार्टी और हमारे लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ और जो फैसला आया उसके खिलाफ खड़े होंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो कहा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम आयोग गठन करेंगे और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण देंगे। आपको याद होगा अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ था, रजिस्ट्री घोटाला, उसमें कमेटी बनाई थी, आयोग बना था। बताओ कमेटी का कुछ सुनवाई हुई है? और जब पहले दिन से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो, कौन जाति कितनी आबादी में है उसकी जानकारी हो, आखिरकार इन्हें रोक कौन रहा है? अब आयोग का गठन क्यों कर रहे हो? आपको जनगणना पहले करनी थी। इनकी नीयत साफ नहीं है कि इन्हें चुनाव नहीं कराना है, इसलिए ये बहाने ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं कालपी तहसील के ग्राम महेबा में, जहां पर कि अखिलेश यादव जी का यहां पर आगमन हुआ था। इससे पहले वो उरई गए हुए थे। उरई से उसके बाद कई कार्यकर्ताओं कहाँ भी गए हुए हैं वो, जो श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो शिवाकांत की जो हत्या हुई थी समर सिंह चौहान जी के यहाँ, तो उसके लिए वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए थे कुछ देर पहले ही। अब हम बात करते हैं समर सिंह चौहान जी से कि क्या आश्वासन दिया है उन्होंने। और जी अखिलेश यादव जी आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या आश्वासन मिला आपको? जो जिस कारण हमने देखो पहले भी कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमें भरोसा, पहले भी हमने कहा था कि हमें न्याय पे भरोसा है। हमारे नेता हैं, हमारे दुख में शामिल हुए, हम लोगों को धैर्य बंधाया, हम लोगों को, समाजवादियों को साहस दिया। हम इसके लिए उनके आभारी हैं, ऋणी हैं। किस तरीके का आपको सपोर्ट मिला पब्लिक का, गांव का किस तरीके का आप सपोर्ट मिल रहा है? क्या आप अभी इस लड़ाई को जारी रखेंगे? नहीं, लड़ाई जारी है। वो हम पहले कह चुके हैं कि भाई बेटे से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। उसके न्याय के लिए तो हमने पहले ही भी कहा कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। वो चाहे कोर्ट का माध्यम हो, चाहे राजनीतिक माध्यम हो, वो तो लड़ाई लड़ी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके आवास पर आए हुए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, क्या कुछ बताया उन्होंने? नहीं, अभी हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अच्छा, अभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, और उनके पूरा मामला संज्ञान में है, उनके मामला संज्ञान में है और उन्होंने आप लोगों से कहा भी है। अब क्या उन्होंने कहा है ये तो आपने कुछ सुना होगा। जैसा कि इन्होंने बताया, ये थे समर सिंह चौहान गुड्डू महेबा जी, जिनके आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने बताया कि आश्वासन मिला है और पूरी तरीके से जो है उनके मामला जो है वो संज्ञान में है, और अब आगे देखना ये होगा कि क्या कुछ यहाँ पर निर्णय निकल के आता है और समर सिंह चौहान जी ये लड़ाई को किस हद तक जारी रखेंगे। हालांकि उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है वो हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी हाँ, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। अभी ये लड़ाई हमारे 7 पीढ़ी के बाद ऐसी घटना हुई है। मीडिया को हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ये हमारी कोई नई लड़ाई नहीं है। ये हमारी लड़ाई सन 65 से चालू होती है। सन 65 से चालू है? हाँ, जिसका हमारे पास पूरा ब्यौरा है। और इस लड़ाई को तो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए एक शिवाकांत की बात नहीं है, दूसरी घटना हो जाएगी। अनगिनत घटना हुई है। आप प्रताप सिंह रिनिया से लेके, मोहनलाल से लेके, बेमई कांड से लेके, और आज शिवाकांत की बात। इस लड़ाई को तो लड़ना ही है, इस लड़ाई को तो लड़ेंगे। कुल मिला के इनका मानना है कि इस लड़ाई को तो लड़ना ही है। मिलते हैं आपको फिर एक ऐसे ही एपिसोड में। जब तक आप देखते रहिए समाचार 24 इंडिया।